गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे मेरे सारे प्यारे बच्चे? आई होप यू आर फीलिंग वेल। यू आर फीलिंग वेल, सो आई एम फीलिंग वेल। यू आर क्वाइट वेल, सो आई एम क्वाइट वेल। इन फैक्ट, कम टू द पॉइंट, आज आप जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतर। यू कॉन्ट इमेजिन अबाउट इट। आप कल्पना नहीं कर सकते इतना बेहतर कंटेंट और इतनी बेहतर चीज जो कि हर प्रकार से, इन एवरी वे, हर प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या आप जानना चाहते हैं? क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट जानना चाहते हैं? इनफैक्ट आज आप इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे, जिसे पैसिव वॉइस की जान भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पैसिव वॉइस की जान कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस में इंपरेटिव सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए बेटा आज इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे, सारे बच्चे सीखेंगे, सारे बोल्ड स्टूडेंट सीखेंगे और बेहतर तरीके से सीखेंगे। और ऐसा सिखाऊंगा कि आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। यू विल नेवर फॉरगेट अबाउट इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, तो लेट अस स्टार्ट नाउ। क्या शुरुआत की जाए? क्या आरंभ किया जाए? तैयार हैं? आर यू रेडी? वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। एंड प्लीज अटेंशन एवरीवन, ध्यान दीजिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं इसके पहले पार्ट में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। शायद सभी बच्चों को पता हो गया कि इंपरेटिव सेंटेंस, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस द्वारा आज्ञा, निवेदन, परामर्श या सलाह आदि का भाव प्रकट होता है। इसका कर्ता यू छिपा होता है। यह क्रिया के किस फॉर्म से शुरू होता है? फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। जैसे ओपन द डोर, कॉल द सर्वेंट, please sit down, please go there, do not hate the poor, do not insult the poor, never tell a lie, never beat the child, let me go, let him sleep, यही बताया था। let us go out, यही बताया था। क्या ये सारे इंपरेटिव सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूं? ये बात क्लियर हुई? ये बात रिपीट हो गया, माइंड में बात सेटअप हो गई। चलिए, मैंने बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाना आपको तब आएगा जब आप बेहतर तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस की परिभाषा आपको मालूम हो जाए और आप इंपरेटिव सेंटेंस पहचान लें कि नहीं ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो यकीनन पैसिव वॉइस बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए देखिए, प्लीज अटेंशन एवरीवन। सबसे पहले देखिए नंबर 1, आज्ञा सूचक वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है? किसके? इंपरेटिव सेंटेंस के। आज्ञा सूचक वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस जानना है कैसे बनाया जाता है। आज्ञा सूचक वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस किसके? इंपरेटिव सेंटेंस के। आज्ञा सूचक वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस किससे बनाया जाता है? अरे भैया, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो आपको ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है, एकाग्र होने की जरूरत है। तो प्लीज अटेंटिव, एकाग्र हो जाइए। देखिए, यदि इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक है और उसका कहा जाए पैसिव वॉइस बनाना है, तो उसका पैसिव वॉइस हम लेट से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे भैया? लेट से शुरू करेंगे। कहां से? लेट से। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? ऑब्जेक्ट लिखेंगे और क्रिया क्या लगाएंगे? बी। क्या लगाएंगे? बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, प्लस अदर वर्ड हो तो अदर वर्ड लिख दो, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, अदर वर्ड और प्लस बाई यू। देखिए इंपरेटिव में यू छिपा रहता है,
पैसिव वॉइस में आप शो कर सकते हो, यू को शो कर सकते हो, ये इच्छा अनुसार है, आप बाई यू लगाएं या ना लगाएं, इच्छा अनुसार है। चलिए देखिए, पहले समझिएगा। पहला सेंटेंस आया एक्टिव वॉइस, भैया आ गया डू इट। अरे बोर्ड एग्जाम में आ गया भैया डू इट, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने से पहले आपको पहचानना है ये कैसा सेंटेंस है। डू इट आपको लग रहा है ये किस टेंस में, समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, किसी टेंस में समझ में नहीं आ रहा, तो देखिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा। डू क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है। डू मीन्स क्या होता है, करना होता है। डू इट, इसे करो। देखिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, और किस टेंस में क्रिया, कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है? अरे भैया इकलौता इंपरेटिव सेंटेंस होता है जो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। और देखो यहां पे यू छिपा हुआ है, हम तुरंत जान गए, तुरंत आइडेंटिटी कर लिया, हमने पहचान कर लिया कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अरे भैया कैसा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस है। जब जान गए इंपरेटिव सेंटेंस है तो देखिए इसमें क्या आज्ञा दी जा रही है, आज्ञा ही तो दी जा रही है ना कि इसे करो, परमिशन ही दी जा, आज्ञा ही, ऑर्डर ही दिया जा रहा ना कि इसे करो। तो भैया ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस कहां शुरू करेंगे हम? निसंदेह हम लेट से शुरू करेंगे। चलिए देखिए, यू शुड फॉलो दिस फार्मूला, इस फार्मूले का अनुसरण करना है आपको। लेट क्या लगाएंगे? लेट लगा दिया। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? वर्ब ये है, तो ऑब्जेक्ट इट है, तो इट लिख लिया हमने। क्या लिख लिया? इट। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे? बी, क्रिया क्या लगाएंगे? बी। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डू का थर्ड फॉर्म डन। क्या हो गया? डन। अदर वर्ड और कुछ आया? कुछ नहीं आया, छोड़ दिया। बाय यू, यदि आपकी इच्छा हो तो लगा सकते हो, यदि इच्छा ना हो तो ना भी लगाओ, चलेगा। बाय यू क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में बाय यू नहीं लगाया जाता, लेकिन यदि आप लगा भी देंगे तो दुनिया का कोई भी स्कॉलर इसे काट नहीं सकता। अगर डू इट का पैसिव वॉइस आपने बनाया लेट इट बी डन बाय यू, तो दुनिया का कोई भी स्कॉलर आपका ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का काट नहीं सकता, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, यदि बाय यू ना लगाए तो लेट इट बी डन हो गया पैसिव वॉइस, बाय यू लगा दिया। क्यों? क्योंकि इंपेरेटिव में यू छिपा होता है ना, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम इसे शो भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब बाय यू नहीं लगाया जाता। लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। ओके, क्या मेरी ये बात बिल्कुल क्लियर हुई? क्या आपको समझ में आ गया? बाय यू वाली बात समझ में आ गई ना? वेरी गुड। एक एग्जांपल और देखो, जैसे कहा गया बीट, पीटो। अरे भैया किसे पीटे हैं? बीट हिम, उसे पीटो। बीट हिम नाउ, अब उसे पीटो। चलो भैया पीट दो। अरे भैया पीटना नहीं, बहुत गलत बात है। चलिए अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। बीट हिम नाउ, अब उससे पीटो। हम सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाने से पहले आइडेंटिटी करेंगे ये वाक्य किस टेंस का है या कैसा सेंटेंस है। हमने देखा बीट, अरे भैया क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आई, इकलौता इंपरेटिव सेंटेंस होता है जो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। हम जान गए ये इंपरेटिव सेंटेंस है, जान गए इंपरेटिव सेंटेंस। बीट हिम नाउ, अब उससे पीटो, तो कोई आदेश दे रहा है। जब आदेश दे रहा तो उसका पैसिव वॉइस कहां शुरू करोगे? लेट से शुरू करोगे, तो क्या हो जाएगा? लेट। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। अब ये ना समझना हिम है तो इधर ही हो जाएगा। लेट लगने के बाद सजाओ ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो हिम ऑब्जेक्ट ही तो है, ही लिख दोगे तो वो तो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, तो हिम ही लगेगा। हिम ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटेन, समझिएगा बीटेन। अदर वर्ड क्या है? नाउ। फुल स्टॉप। चाहे बाय यू लगाएं या ना लगाएं ये अपनी इच्छा अनुसार है, आपकी इच्छा अनुसार है। बाय यू लगा देते हैं या ना भी लगाएं, बाय यू, फुल स्टॉप।
बन गया पैसिव वॉइस। अरे भैया मचा दिया ना आपने तहलका, मचा दिया ना आपने तहलका, समझ में आ गया ना, वेरी गुड। ऐसे ही आज्ञा सूचक वाले वाक्यों का हम पैसिव वॉइस क्रिएट करते हैं। ओके, क्या ये बात समझ में आ गई? अब एक पॉइंट और देखना है इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, क्या बताया गया? यदि ऑब्जेक्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट ना दिया हो, यदि ऑब्जेक्ट ना दिया हो, दिया हो तो उसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे? तो यदि इंपेरेटिव सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो उसका हम पैसिव वॉइस, यदि ऑर्डर दिया गया हो वाक्य में तो यू आर ऑर्डर टू लगाएंगे। यदि सलाह दी जा रही हो, आज्ञा, और यदि सलाह दी जा रही हो यू आर एडवाइज्ड, ADVISED, एडवाइज्ड टू, सलाह या परामर्श का प्रयोग करते हैं। यदि निवेदन किया जा रहा हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, निवेदन जिसमें प्लीज लगा हो, पोलाइट लगा हो, काइंडली लगा हो, तो निवेदन वाले वाक्य हो जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही तगड़ा, बहुत ही जबरदस्त आपको मैं बता रहा हूं कि यदि ऑब्जेक्ट ना दिया हो, क्या ना दिया हो? ऑब्जेक्ट ना दिया हो। अरे भैया जैसे कह दिया जाए एक एक्टिव वॉइस आया, एग्जाम में आ गया, बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन में आ गया, वर्क हार्ड का पैसिव वॉइस क्या होगा? अरे भैया वर्क हार्ड का पैसिव वॉइस क्या होगा? इसमें तो ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा ना। क्या समझ में आ रहा? इतना तो समझ, वर्क हार्ड, क्या बताया मैंने? वर्क हार्ड, सॉरी, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, इतना तो समझ में आ रहा ना। वर्क क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, तो इंपेरेटिव सेंटेंस है या नहीं है? है इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट दिया है? नहीं दिया। तो ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस, यदि ऑब्जेक्ट ना दिया हो, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस इन नियमों से बनाते हैं, अर्थात वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। कोई आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि लल्ला बेटा मेरे लाल, अरे मेरे गोवर्धन पर्वत, मेरे हिमालय पर्वत, बताइए भाई, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। जैसे मैं आपको कहता हूं कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, तो मैं आपको सलाह ही तो दे रहा हूं, मैं आपको सलाह ही तो दे रहा हूं। जब सलाह दे रहा हूं, सलाह दे रहा हूं, तो सलाह देना एडवाइज होता है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? यू आर एडवाइज टू। क्या लिखेंगे? जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे लल्ला, तो यू आर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड टू, फिर ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, यानी यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद जो भी लिखा हो ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों लिखते हैं, ज्यों का त्यों लिखते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? वर्क हार्ड कहा गया पैसिव वॉइस बनाओ, आपने जान लिया इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो हमने देखा वर्क हार्ड, अरे भैया कोई सलाह दे रहा है, सर सलाह दे रहे हैं कि बेटा कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड, तो सलाह दे रहे हैं, तो यू क्या लगाओगे? यू आर एडवाइज टू, क्या लगाओगे? यू आर एडवाइज टू, और फिर बताया गया ज्यों का त्यों वर्क हार्ड। बात समझ में आ गई? वन आसान, वन आसान, मजा आ गया, वेरी गुड। और देखिए जैसे एक सेंटेंस दिया गया कीप साइलेंट, क्या कहा गया? कीप साइलेंट,
शांत रहो, अरे भैया शांत रहो। ये एक्टिव वॉइस से कहा गया इसका पैसिव वॉइस बनाइए, कहा गया पैसिव वॉइस बनाइए, कीप साइलेंट का पैसिव वॉइस बनाइए। तो देखिए यहाँ पे कीप क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, हम जान गए इंपरेटिव सेंटेंस है। अब देखो इस सेंटेंस में, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो यदि ऑब्जेक्ट न दिया हो तो ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस हम यू आर ऑर्डर टू, अगर आज्ञा दिया जा रहा हो तो ऑर्डर टू लगाएंगे, यू आर ऑर्डर टू लगाएंगे, सलाह दी जा रही तो यू आर एडवाइज टू लगाएंगे, आग्रह निवेदन किया जा रहा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर कीप साइलेंट, शांत रहो। अरे भैया कोई ऑर्डर दे रहा, जैसे मैंने आपसे कह दिया प्लीज कीप साइलेंट या कीप साइलेंट, कीप साइलेंट बोला ना मैंने, कीप साइलेंट शांत रहो, तो मैं आदेश दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? आदेश दे रहा हूं। जब आदेश दे रहा हूं तो आदेश देना ऑर्डर टू आएगा या यू आर ऑर्डर टू, आज्ञा देना यू आर ऑर्डर टू, तो क्या हो जाएगा? यू आर ऑर्डर्ड टू, जो कहते हो कीप साइलेंट, क्या हो जाएगा बेटा? कीप साइलेंट। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया, हो गया, हो गया। क्या बात समझ में आई बेटा? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? अब एक और एग्जांपल देखिए, और आज्ञा का हो गया है ना, यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, थोड़ा यहां पे ऑर्डर्ड कर लेते हैं। यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू, आज्ञा दी जाए तो भैया यू आर ऑर्डर टू, सलाह दी जाए तो यू आर एडवाइज टू, अगर निवेदन किया जाए तो यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद जो लिखा हो जो कहते हो लिख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए बेटा प्लीज सिट डाउन, चलिए कहा गया इसका पैसिव वॉइस बनाइए, प्लीज सिट डाउन। तो पैसिव वॉइस बनाना है, कैसे बनाओगे भैया? देखा, प्लीज सिट डाउन, सिट क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, जान गए इंपरेटिव सेंटेंस है, प्लीज लगा है भैया, निवेदन किया जा रहा है, काइंडली लगा हो, प्लीज लगा हो, पोलाइटली लगा हो, तो इसमें निवेदन किया जा रहा है। प्लीज चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, सिट डाउन प्लीज या प्लीज सिट डाउन, तो क्या बताया गया है? इसमें क्या किया जा रहा है? निवेदन किया जा रहा है। जब निवेदन किया जा रहा है तो इसके लिए क्या लगाओ? यू आर रिक्वेस्टेड टू, देखो निवेदन किया जा रहा है तो क्या लगाएंगे? जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर क्या बताया गया? ज्यों का त्यों, सिट डाउन लिख लेंगे, सिट डाउन, फुल स्टॉप। आ गया समझ में? आ गया मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट, इस बात को समझ गए ना? समझ गए ना? फिर से एक बार समझा दूं, फिर से एक बार रिपीट कर दूं। चलिए, आज्ञा सूचक वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस हम लेट ऑब्जेक्ट बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड बाय यू। जैसे आ गया एक एग्जांपल डू इट, तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पैसिव वॉइस बनाने से पहले यही पहचान करते हैं कि ये कैसा सेंटेंस है। हमने जान लिया क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। पैसिव वॉइस बनाना है, लेट्स लिखेंगे, आज्ञा दिया जा रहा है, डू इट, इसे करो, आज्ञा दिया जा रहा, तो लेट ऑब्जेक्ट क्या है? इट, फिर इसके बाद इट के बाद बी, क्रिया लगाया बी, और डू का थर्ड फॉर्म डन बाय यू। हो गया आपका पैसिव वॉइस, हो गया आपका पैसिव वॉइस। चलिए, जैसे बीट हिम नाउ, तो देखिए लेट लिखा हमने, लेट ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, ही नहीं कर सकते, ही कर दोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि लेट लगने के बाद बेटा सदैव ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस ही आता है ना? ही हो जाएगा, वो तो सब्जेक्टिव हो जाएगा, हिम है तभी तो ऑब्जेक्टिव होगा ना। तो लेट हिम बी, बीट का थर्ड फॉर्म बीटन, अदर वन नाउ, फुल स्टॉप, चाहे बाय यू में कंफ्यूज ना होना, बाय यू लगाना चाहे ना लगाना, सेंटेंस आपका सही रहेगा। ओके, फिर बताया गया यदि ऑब्जेक्ट ना दिया हो
इंपरेटिव में यदि ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं? यदि आज्ञा वाक्य में आज्ञा दिया जाए, जैसे वर्क हार्ड, आज्ञा दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है, तो यू आर ऑर्डर टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यू आर ऑर्डर टू, और जो लिखा हुआ है आगे लिख लेंगे यू आर ऑर्डर टू वर्क हार्ड। हो गया आपका पैसिव वॉइस। जैसे यू आर एडवाइज टू, यदि वाक्य में सलाह दी जाए, क्या दी जाए? जैसे कीप साइलेंट, जैसे कह दिया जाए वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, तो यू आर एडवाइज, सलाह दी जा रही है कि कठिन परिश्रम करो, तो यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, है ना। और यदि ऑर्डर दिया जाए, जैसे कह दिया जाए कीप साइलेंट, तो वहां पे यू आर ऑर्डर टू लगाएंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि यदि वाक्य में आज्ञा दिया जाए और ऑब्जेक्ट उस वाक्य में ना हो, जैसे कीप साइलेंट, तो इसमें क्या ऑब्जेक्ट नहीं दिया, कीप साइलेंट, शांत रहो, तो आपको क्या दी जा रही है? ऑर्डर दिया जा रहा है। ऑर्डर दिया जा रहा है तो क्या लगाओगे? यू आर ऑर्डर टू, और जो कहते हो कीप साइलेंट, यू आर ऑर्डर टू कीप साइलेंट। और यदि सलाह दी जाए तो यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। कह दिया जाए सिट डाउन, तो ऑर्डर दिया जा रहा है यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। ये प्लीज लगा दिया जाए प्लीज सिट डाउन, तो निवेदन किया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई समझ में? लल्ला आ गई समझ में? दैट इज वंडरफुल। राइट नाउ इसे राइट करिए। अब आपको देखना है कि इंपरेटिव के निगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। बिल्कुल बोर मत होना, बहुत ही बेहतर कंटेंट चल रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा है, और ये सही पूछो तो ये इंपरेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस की जान ही है। क्या है? पैसिव वॉइस की जान ही है। राइट नाउ, वेरी गुड। अब देखिए बेटा, इंपरेटिव के निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, देखिएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। निगेटिव सेंटेंस, पहला देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। रेडी है? आर यू रेडी? वेरी गुड। फर्स्ट यू शुड कंसंट्रेट योर माइंड एंड आफ्टर इट स्टडी, या आफ्टर स्टडी। चलिए देखिए, अब आ गया इंपरेटिव का निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जानो इंपरेटिव का निगेटिव सेंटेंस भैया किससे शुरू होता है। बताया था आपको मैंने कि जो वाक्य डू नॉट, यानी यदि कोई वाक्य डू नॉट या नेवर से प्रारंभ हो और इसके तुरंत बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, तो हम जान लेते हैं वो इंपरेटिव का निगेटिव सेंटेंस है। तो पहला डू नॉट से प्रारंभ हो, तो किससे? डू नॉट से। यदि इंपरेटिव का निगेटिव सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ हो तो हम पैसिव वॉइस कहां से शुरू करेंगे? लेट से शुरू करेंगे। कहां से बेटा? लेट। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं और नॉट के बाद बी लगाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट बी के बीच में नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड हो तो अदर वर्ड, बाय यू लगाओ या न लगाओ ये आपकी इच्छा है, बाय यू। ठीक है, बाय यू पे जोर मैं नहीं दे रहा हूं, बाय यू इच्छा हो लगा दो, लगा रहे हो तो भी सही, बाय यू नहीं लगा रहे हो तो भी सही है। चलिए देखिए, जैसे कह दिया जाए डू नॉट इंसल्ट द पुअर, फुल स्टॉप। ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस बनाना। और भैया
बड़ा ही तगड़ा एक्टिव वॉइस है। क्या है? डू नॉट इंसल्ट द पुअर। एग्जाम में आ गया चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो आपने क्या किया? ओवर कॉन्फिडेंस में डू नॉट आया, अरे भैया ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, शुरू किया द पुअर इज विज लगा के सब गलत कर दिया सब गलत कर दिया आपने, इनफैक्ट गलत कर देंगे। लेकिन नोटिस करना है, क्या नोटिस करना है? ठीक है भैया, डू नॉट तो आया है, देखिए डू नॉट के बाद अरे भैया क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं है, ये इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। किसका? इंपरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है। तो ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस हम कहां से शुरू करेंगे? अरे भैया लेट से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? लेट से शुरू करेंगे। तो हमने क्या लिखा? लेट। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट क्या है? मेन वर्ब ये, तो ऑब्जेक्ट द पुअर, समझिएगा बेटा, द पुअर, नॉट बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इंसल्ट मीन्स अपमान करना, इंसल्टेड, INSULTED, इंसल्टेड, फुल स्टॉप, चाहे बाय यू लगाओ या ना लगाओ, फुल स्टॉप हो गया आपका पैसिव वॉइस। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, है ना? सलाह दी जा रही है, एक तरीके से और भी आप पैसिव वॉइस बना सकते हो। सलाह दी जा रही है तो इसका पैसिव वॉइस आप इस तरह से भी बना सकते हो बेटा, इस तरह से भी बना सकते हो। दो तरीके हैं, चाहे लेट से बनाइए, चाहे डू नॉट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान मत करो, है ना? तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट द पुअर। क्या बना सकते हो? यू, क्योंकि सलाह दी जा रही ना कि भैया गरीबों का अपमान मत करो, तो यू सलाह दी जा रही, तो यू आर एडवाइज्ड, अब टू के पहले देखिए ये निगेटिव है ना, तो नॉट लगा देंगे, नॉट टू इंसल्ट द पुअर, इंसल्ट द पुअर, फुल स्टॉप। इस तरह भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं आप। ओके, दो तरीका मैंने बताया, या तो लेट से द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, या सलाह दी जा रही तो यू आर एडवाइज नॉट टू, यानी एडवाइज टू के बीच में नॉट लगाएंगे क्योंकि निगेटिव है, नॉट टू क्योंकि मना किया जा रहा है ना कि गरीबों का अपमान मत करो ना, तो यहां पे नॉट लग गया, नॉट टू, फिर जो करते हुए लिखा जो इंसल्ट द पुअर, हमने लिख लिया, पैसिव वॉइस उड़ गया। अरे भैया पैसिव वॉइस उड़ गया, आपका बन गया पैसिव वॉइस। क्या बात समझ में आ गई? अब बना लेंगे डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस दोनों तरीके से बना लेंगे ना, कोई कसर तो नहीं, कोई कड़ी कमजोर तो नहीं। वेरी गुड। चलिए देखिए अब दूसरा नंबर देखिए, नेवर, क्योंकि इंपरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस डू नॉट या नेवर से शुरू होता है ना। यदि नेवर से प्रारंभ हो इंपरेटिव सेंटेंस, किससे? इंपरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस नेवर से प्रारंभ हो, तो हम पैसिव वॉइस कहां शुरू करेंगे? भैया वही नियम है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे इसमें, फिर नेवर को हम शुड नेवर बी में बदलेंगे। किसमें? नेवर को हम शुड नेवर बी, यानी हमने नेवर को किस में बदल दिया? शुड नेवर बी में, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड हो तो अदर वर्ड, बाई यू लगाओ या ना लगाओ ये आपकी इच्छा है। ठीक है, बाई यू, ये फार्मूला बन गया। ऑब्जेक्ट शुड नेवर बी, मैंने बताया यदि इंपरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस नेवर से प्रारंभ हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं ढूंढकर, ऑब्जेक्ट के बाद नेवर को हम शुड नेवर बी में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? शुड नेवर बी में बदलते हैं। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाई यू। ठीक है, जैसे कह दिया गया कि नेवर टेल अ लाई। चलिए भाई बनाइए पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस बनाना है।
तो हमने देखा पैसिव वॉइस बनाने से पहले आइडेंटिटी करो ये कैसा सेंटेंस है भैया, नेवर लगा है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगी, जान गए इंपरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस बनाना है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अलाई, अलाई। फिर क्या लिखेंगे, शुड नेवर बी, नेवर को शुड नेवर बी में बदलते हैं, ये बात याद रखना पड़ेगा, शुड नेवर बी। फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, अदर वर्ड कुछ नहीं, बाय यू लगाओ या ना लगाओ, फुल स्टॉप, बन गया अलाई शुड नेवर बी, अलाई शुड नेवर बी टोल्ड, बन गया पैसिव वॉइस, बन गया आपका पैसिव वॉइस। क्या क्लियर हुआ? जैसे एक एग्जांपल और देखो, नेवर बीट द चाइल्ड, नेवर बीट द चाइल्ड, फुल स्टॉप, कहा गया पैसिव वॉइस बनाना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस आ गया एग्जाम में तो उड़ा दो इसको, नेवर आया है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आई है, इंपरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है। चलिए पैसिव वॉइस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, द चाइल्ड, मेन वर्ब ये तो ऑब्जेक्ट द चाइल्ड, द चाइल्ड। नेवर को किस में बदलेंगे, शुड नेवर बी में, क्या किस में बदलेंगे बेटा, शुड नेवर बी, बीट का थर्ड फॉर्म बीटन, फुल स्टॉप या बाय यू, हो गया पैसिव वॉइस, हो गया पैसिव वॉइस, हो गया पैसिव वॉइस। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे कहा गया प्लीज डू नॉट क्राई in the class, फुल स्टॉप, कहा गया पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले देखिए है इंपरेटिव सेंटेंस, डू नॉट से शुरू और इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो इंपरेटिव का नेगेटिव हो गया, लेकिन इसमें प्लीज लगा है, निगेटिव में निवेदन किया जा रहा है ना, निगेटिव में निवेदन किया जा रहा है, प्लीज जब लग जाता है तो उस वक्त में निवेदन किया जाता है। तो कहीं पर बताया गया था कि निवेदन किया जाए तो वहां पे क्या लगता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो इसका पैसिव वॉइस यही शुरू करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, लेकिन डू नॉट निगेटिव आया है तो टू के पहले नॉट लगाएंगे, नॉट टू, फिर ज्यों का त्यों, क्राई इन द क्लास, क्राई इन द क्लास, फुल स्टॉप, और आपका ये पैसिव वॉइस कंप्लीट हुआ। यहां से ये इंपरेटिव सेंटेंस फिनिश हो जाता है। बट अभी और भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अभी आपको मॉडल्स मुझे पढ़ाना है कि यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल आ जाए तो उनका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, है ना। बहुत ही अभी इंपॉर्टेंट यूज बाकी है, जो कि पर्टिकुलर यूज है अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट के फॉर इंटरमीडिएट के लिए अभी बहुत से रूल इसमें बाकी है, कुछ इंपॉर्टेंट, जो कि अगले टर्न में पढ़ाऊंगा। प्लीज राइट नाउ थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रॉम माय वीडियो। ऑलवेज गो अहेड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।